हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फेरिंग्स एंड इसोफेगस के बारे में। हम लोगों ने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम ओरल कैविटी को कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो खाना है वो पहुंचा है फेरिंग्स में। ओरल कैविटी से खाना जो है पार्शियली डाइजेस्ट होके आता है क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्स रहती है। अब हम देखते हैं कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा और एक कॉमन पाथ रहता है, कॉनिकल रीजन रहता है ओरल कैविटी के बाद। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इट इज शॉर्ट conical region that lines after oral cavity, यानी कि ओरल कैविटी के जस्ट बाद प्रेजेंट होता है। या हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूं भी लिख सकते हैं कि इट इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, तो फेरिंग्स जो रीजन है अगर उसको देखें कि ये जो है माउथ से जो है खाना अंदर गया और दैट इज अ फूड, और अब ये जो फूड है वो आके जिस कॉमन पाथ में जाता है, ये जो रीजन है वो होता है फेरिंग्स। ठीक है, और जो फेरिंग्स है ये बेसिकली डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, यानी कि डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? नेजल कैविटी के पीछे, यानी कि जो हमारा इंटरनल नोस्ट्रल्स होते हैं उनके पीछे जो फेरिंग्स होता है उसको हम बोलते हैं नासोफेरिंग्स। ठीक है, ओरल कैविटी की जो बैक साइड में फेरिंग्स यानी जो फ्री स्पेस हमें देखने को मिलता है, जब हम अपना ओरल कैविटी ओपन करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, तो जो पीछे की साइड में जो डार्क केव जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखती है वो फेरिंग्स रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और थर्ड जो फेरिंग्स रहता है वो होता है हाइपोफेरिंग्स, एंड ये जो फेरिंग्स होता है वो इसोफेगस और जो विंड पाइप है इसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो। ठीक है, तो हम इनको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि नेजोफेरिंग्स जो है वो लाई बिहाइंड द नेजल कैविटी, और ओरोफेरिंग्स जो है वो कहाँ लाई करती है? लाई बिहाइंड द ओरल कैविटी। ठीक है, और हाइपोफेरिंग्स जस्ट अबव प्रेजेंट होती है, अबव द विंड पाइप एंड इसोफेगस। ठीक है, इस तरीके से ये प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ देखें कि जो मैंने बोला कि कॉमन पाथ है फूड एंड एयर का, तो मतलब जैसे ही फेरिंग्स से जो खाना है वो ओरल कैविटी से खाना जैसे ही फेरिंग्स में आया, तो अब इसके पास 2 रास्ते हैं कि या तो वो किस में चला जाए, ट्रैकिया, और या फिर वो इसोफेगस में। तो यहाँ पे खाने को सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटस बोलते हैं। एपिग्लोटस इस तरीके से इस पोर्शन को बंद कर देता है यहाँ पे, ताकि खाना जो है ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में ना जा सके। तो अब जो खाने के पास जो रास्ता रहता है, यहाँ से खाना आया है, दैट इज अ फूड, और यहाँ से फिर वो किस में जाएगा? इसोफेगस में, और इसोफेगस आगे जाके किस में ओपन होता है? स्टमक में। और खाने को कंट्रोल करने यानी इसोफेगस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्पेशल मसल्स रहती है जिनको हम बोलते हैं स्पिंचर्स। ये हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की स्पेशल मसल्स होती हैं, स्पिंचर्स, जो इसोफेगस में भी होती है, स्टमक में भी होती है। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं ये खाने के बैक फ्लो को रोकती है कि खाना एक बार अगर इसोफेगस में आ गया तो वो वापस से ऊपर की तरफ शिफ्ट ना हो। तो इस तरीके से खाना जो है फेरिंग से होता हुआ इसोफेगस के अंदर एंटर करता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें ये कुछ इस तरीके से होगी, ये जो है वो ट्रैकियल ओपनिंग रहती है इस तरीके से। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे के रीजन में ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है हमारे पास। ये जो रीजन है वो है इसोफेगस। ठीक है, खाना जो है वो ट्रैकिया में ना चला जाए इसीलिए यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहती है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस।
ठीक है। और ओपनिंग जो पोर होता है इसको बोलते हैं ट्रैकिया का ग्लोटिस। अपर रीजन ऑफ ट्रैकिया इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जहाँ पे ये एज ए वॉइस बॉक्स है हमारी, साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसके ऊपर ऐसे सी शेप जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन में हम देखेंगे, ये पार्ट जो है वो है ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हम इसको बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई फूड यहाँ पे, मान लो ये जो स्पेस है वो फेरिंग्स है और ये है फूड, तो फूड अगर यहाँ पे ना आ जाए तो ये फ्लैप जो है इस तरीके से बंद हो जाता है और फूड का जो पाथ रहता है अब वो किसकी तरफ मूव करेगा, ये पोर्शन है इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस के अंदर कुछ स्पेशल मसल्स लगी रहती हैं कुछ इस तरीके से, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंचर्स मसल्स रहती हैं, जो कि यहाँ पे खाने के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास थी ये रही स्पिंचर्स मसल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्पिंचर्स, ठीक है, इसोफेजियल स्पिंचर्स, जो खाने के बैक फ्लो को रोकते हैं। और इस तरीके से अब खाना कहाँ आ गया है, फूड जो है इसोफेगस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम खाने की एंट्री को ट्रैकिया में जाने से रोकने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस की प्रेजेंस रहती है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम बोल सकते हैं कि व्हेन यू स्वेल, निगलते हैं फूड को, ए पीस ऑफ कार्टिलेज कवर कर देता है द एंट्रेंस टू द trachea, so that food आगे मूव करेगा, मूव्स इन इसोफेगस के अंदर ओनली, ठीक है। तो ये जो पीस रहता है कार्टिलेज का बना होता है, एंड दिस पीस ऑफ कार्टिलेज नॉन एज ए, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। इस तरीके से खाना जो है वो ट्रैकिया में जाने से बचता है। तो एज द एंट्रेंस ऑफ ट्रैकिया इज क्लोज्ड, और फूड जो है इज नॉट allowed to move down into the trachea, ठीक है। तो that is why you are advised, खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फ्लैप ओपन रहेगा, जिससे खाना जो है वो हो सकता है, या फूड पार्टिकल जो है वो मूव कर जाए हमारे किसके अंदर, ट्रैकिया में, ठीक है। पार्टिकल्स इन ट्रैकिया लीड टू कफिंग एंड कोकिंग, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि खाना जो है हमेशा इसोफेगस में ही क्यों जाता है, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में मूव क्यों नहीं करता। तो आप बोल सकते हो कि उसके पीछे जस्ट रीजन है, एपिग्लोटिस जो है वो कवर कर देता है विंड पाइप को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो है इसोफेगस। इसोफेगस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें कि इसोफेगस क्या है, इसोफेगस एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो फेरिंग्स आगे, फेरिंग्स में जो भी फूड है वो आके पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो ओपन होता है फूड पाइप में। तो फेरिंग्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं,
फूड पाइप, और इसके अंदर हमें किसकी एंट्री होती है, इसके अंदर एंटर करता है जो ओरल कैविटी से आया पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो कि ल्यूब्रिकेटेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो ल्यूब्रिकेटेड रहता है, ये जो फूड है ल्यूब्रिकेटेड है क्योंकि सलाइवा इसमें मिक्स हुई होती है। अब ये जो है यहाँ से आगे स्टमक की तरफ जाएगा, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि देयर इज नो डाइजेशन, इसोफेगस के अंदर कभी भी डाइजेशन नहीं होता इन इसोफेगस, क्योंकि इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होती, तो नो डाइजेशन इन इसोफेगस। यहाँ से फूड जो है वो एक स्पेसिफिक मूवमेंट के थ्रू, ठीक है, स्टमक की तरफ मूव करेगा, और जो वो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिंपली जो फूड है यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड या लुब्रिकेटेड फूड, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा डाउन टू द स्टमक, ठीक है। और यहाँ पे जाने के लिए वो एक स्पेशल मूवमेंट शो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ऑफ फूड पाइप में हमें ये देखने को मिलता है, ऑल्दो सिर्फ फूड पाइप में नहीं, ये हमें सब जगह पुश करता है, देखने को मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल की। और अगर हम लोग बात करें इस मूवमेंट की तो भी हम डिस्कशन करेंगे, और पुश कहाँ करेगा, स्टमक के अंदर, यानी कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टमक। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें पेरिस्टालसिस मूवमेंट की, एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है जिसके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलता है कंटिन्यूअसली, और खाना जो है वो फिर पुश कर दिया जाएगा स्टमक के अंदर। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा, ऑल्दो पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पेरिस्टालटिक मूवमेंट शो करती है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें कि मैक्सिमम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ होता है, तो मैक्सिमम पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमें देखने को मिलता है स्टमक के अंदर, ठीक है। और मिनिमम हमें देखने को मिलेगा रेक्टम में। रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे ज़्यादा हमें स्टमक में, क्योंकि खाने के अंदर बहुत अच्छे से हमें गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करना होता है, और सबसे कम हमें रेक्टम में, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, जिसके थ्रू जो है मूवमेंट रहता है या फूड का हमें जो है कंडक्शन देखने को मिलता है। जो किस तरीके से होता है इसको हम डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से हम देखेंगे कि ये फूड पार्टिकल है और ये ऐसे फेरिंक्स से होता हुआ, और अब ये जो फूड है वो शिफ्ट हो रहा है किसके अंदर, ये जो रीजन है वो है इसोफेगस, ठीक है। तो खाना जो फूड पार्टिकल है वो इसोफेगस के अंदर मूव हो रहे हैं। यहाँ जैसे ही ये स्पेशल मसल्स रहती है जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंचर्स, ये खाने के बैक फ्लो को रोकती है। खाना एक बार ये इसोफेगस में आ गया तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब यहाँ अगर देखें तो इसोफेगस में हमें वो स्पेसिफिक मूवमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर मसल जो है इस तरीके से रिलैक्स हो रही है जब खाना आता है, और जब निकल जाएगा तो वापस से वो कंट्रैक्ट होती रहती है। इस तरीके से कंटिन्यूअसली जो हमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो मूवमेंट देखने को मिलता है उसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं, और इस तरीके से इस मूवमेंट के थ्रू जो खाना है फाइनली कहाँ पहुँचता है, स्टमक के अंदर। सो इस तरीके से इसोफेगस जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हुए खाने को पुश करती है स्टमक के अंदर। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि स्टमक की स्ट्रक्चर क्या है और स्टमक के अंदर किस तरीके से डाइजेशन की जो फिनोमिना है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।